दुनिया में कितना गम है, मेरा गम बहुत कम है। जी हाँ, इन्हीं लाइंस के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका अग्रवाल और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है वो एक तरह से हमारा वीडियो ना होके एक वर्कशॉप है जो कि मैं फ्री पोस्ट कर रही हूँ सबके लिए, चाहे आप मेंबर हैं चाहे नहीं हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के वर्कशॉप का, आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। सीक्रेट ग्रैटिट्यूड जर्नल। कुछ दिन पहले मैंने इसकी एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे डाली थी और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाली थी और मेरे को बहुत सारे रिप्लाई आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम ये बुक कौन सी है, इसको पढ़ने के क्या बेनिफिट हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये बुक नहीं है, ये एक जर्नल है और ये प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है, एक फॉर्म होता है। अगर सही तरीके से प्रैक्टिस ना करा जाए तो ये बेनिफिट नहीं देता, अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करा जाए तो ये बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स देता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो आज मैं अपने सीक्रेट ट्रेजर से ये सीक्रेट टेक्निक आपके लिए लेके आ रही हूँ और मैं खाली इसको वीडियो फॉर्म में नहीं बना रही हूँ, मैं इसको एक कंप्लीट वर्कशॉप फॉर्म में बना रही हूँ जिसमें हम सब कुछ लर्न करेंगे, बेसिक से लेके करना कैसे है, क्या मेडिटेशन करना है और क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना। इससे पहले अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल टैरो कार्ड रीडर मोनिका अग्रवाल सर्च करके YouTube पे आ जाइए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे टाइम लिमिट होती है, पूरा वीडियो हम नहीं पोस्ट कर पाते हैं। तो अगर आप पूरा वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो फटाफट आपको YouTube पे आना पड़ेगा और इंस्टा पे सिर्फ थोड़ा से ही पार्ट इसका पोस्ट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप है तो हम शुरुआत भी ग्रैटिट्यूड से करेंगे, एक शॉर्ट प्रेयर से करेंगे। I, Monica Agarwal, thanks all of your viewers to watch me, to appreciate my workshop and to be my follower, my subscriber, my fan, my students, my clients. I am really grateful to have all of you here with me. And I am grateful to the universe that the universe is blessed me to help you out. मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, आप लोग यहाँ मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं यूनिवर्स की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे को वो काबिलियत दी है कि मैं लोगों को मदद कर पाऊँ या लोगों को हेल्प कर पाऊँ। मैं अपने पेरेंट्स की शुक्रगुजार हूँ, अपने फ्रेंड्स की, फैमिलीज की, जो भी लोग मेरे साथ हैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं उन सभी लोगों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वक्त बेवक्त मुझे कुछ लेसन सिखाए, मेरी लाइफ में आए, कुछ अच्छे कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस दे के गए और मुझे एक बेहतर इंसान या जो मैं आज हूँ वो बनाने में मदद करी। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस में आपने ये बुक भी देखी होगी, आपने इस जर्नल को कैसे मेंटेन करना है वो भी देखा होगा। लेकिन मैं जो शुरुआत करने वाली हूँ, मैं पहले ये बताने वाली हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं प्रैक्टिस, जब तक हमें उसके बेसिक्स नहीं पता होते हैं, वो काम कैसे करता है, क्या साइंस है उसके पीछे की, जब तक हमको वो नहीं पता होता है तब तक हम उसे प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, ना अपने साथ जस्टिस कर पाते हैं, ना उसके साथ जस्टिस कर पाते हैं। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए हमें। बी ग्रेटफुल, बी इन ग्रैटिट्यूड, ये सब तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो होता है, इश्यू होता है कि अरे मेरे लाइफ में तो प्रॉब्लम चल रहा है, अब इस समय मैं ये सब करके क्या करूँ। एक माइंडसेट होता है, एक ह्यूमन माइंडसेट होता है, सबका ही होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो लाइफ है और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और जो हमारा माइंड है वो काम कैसे करता है। हमारे माइंड के 3 भाग होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और सुपर सबकॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस, सुपर सबकॉन्शियस एंड सुपर सबकॉन्शियस। मेजरली हम इसको 2 भाग में अगर विभाग करें तो एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम चीज़ें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो है
जो हमारे साथ वक्त बेवक्त जो इवेंट्स होते हैं, जो मेमोरीज होती हैं, जो एक्सपीरियंसेस होती हैं, वो जाके कहीं एक बंद कमरे में स्टोर हो जाते हैं। ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी प्रूव करा हुआ है कि हमारा अवचेतन मन किस तरीके से काम करता है। और साइंस ने ये भी प्रूव करा हुआ है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब हम उसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं, वो उस फ्रिक्वेंसी को हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उस एनर्जी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि हमारे लाइफ में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स कैसा है, हमारी क्वालिटी ऑफ हर चीज कैसी है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या स्टोर्ड है, हमें कैसे पता चले। उसको पता लगाने की सबसे अच्छी विधि है ध्यान लगाना। मैंने बहुत पहले भी अलग वीडियोस में बताया है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, सांसों पे ध्यान लगाते हैं, उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां ना कोई विचार है, ना कोई दृष्टि है, ना कोई दृश्य है, और हम एक विचारहीन अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पे हमें सिर्फ हल्के हल्के झोंटे से आते हैं। और उस समय जो हल्की हल्की विचारधारा आ रही होती है, जो बैक ऑफ द माइंड में कहीं होती है, जो कि हम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हैं, वो विचारधारा या वो तरह के थॉट्स होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। अब वहाँ पे पहुँचकर अगर हम कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल बढ़ा दें और सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें स्टोर करने लगे जो हम लाइफ में चाहते हैं, तो जिस तरह से लाइफ में कोई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो हम नहीं चाहते, उसी तरह से वो चीज़ें आने लगेंगी जो हम चाहते हैं। तो ये तो हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके मैनिफेस्ट कैसे करना। अब यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का क्या काम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस ही ग्रैटिट्यूड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बुक से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, सीक्रेट ग्रैटिट्यूड जर्नल। ये आपको आसानी से कहीं भी अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, अगर आप में से कोई लेना चाहता है। आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप घर में किसी भी डायरी का और एक साफ कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। बट क्या है ना कि मुझको ये पसंद है, ये ना एक बहुत एंशियंट सा लुक देती है, एक फील लेकर आती है जो हमारे ब्रेन के साथ काम करता है, जिस तरह से इस पे एनग्रेव्ड है ये चीज़, और बहुत महंगी भी नहीं है। और हम लोगों को एक तरह का माइंड के साथ वर्क करने में कि भाई ये एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस है जो मुझे करनी है। सीक्रेट तो बहुत सारे लोगों ने सीक्रेट मूवी भी देखी होगी, इसकी जो और बुक्स की कॉपीज हैं वो भी पढ़ा होगा, जिसमें एक्सप्लेन करा गया है कि जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। हमारे जो थॉट्स हैं और हमारे जो बिलीव्स हैं वो धीरे धीरे वाइब्रेट होकर यूनिवर्स में जाके वाइब्रेट होते हैं, और वो शेप ले लेते हैं उन चीज़ों का जो हमको अट्रैक्ट करनी है लाइफ में। अगर हम कंटिन्यूसली ये बोलते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, तो यूनिवर्स वही चीज़ों को तथास्तु बोलेगा या मैनिफेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज में उसको टाइम स्पेस नहीं मानता है, वो सिर्फ वो चीज़ मानता है कि जो आप उसे भेज रहे हो वो आपको वाइब्रेट करके 7 गुना भेजता है। यही इसके शुरू के पन्नों में एक्सप्लेन करा गया है। इस जर्नल को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपने कुछ सीक्रेट्स बता रही हूँ जो शायद आपको भी बेनिफिट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है थैंक यू माय ग्रैटिट्यूड जर्नल। अपना नाम लिखा है, अपना फ़ोन नंबर लिखा है। नाम फ़ोन नंबर लिखने का सिंपल सा रीज़न होता है, आप कहीं कैरी कर रहे हैं, खो जाए तो कोई आपको फ़ोन करके वापस लौटा सके। देन यहाँ पे सबसे पहले इतना सुंदर सा एनग्रेव्ड है द ग्रैटिट्यूड बाय रोंडा बाय ने। एंड देन यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और इसको कैसे यूज़ करना है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यूज़ करने के तरीके। सबसे पहले इन लोगों ने बता रखा है द सीक्रेट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द मोस्ट पावरफुल लॉ इन द यूनिवर्स। हम कुछ भी चीज़ कर रहे हैं
हम हीलिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी हम कहते हैं, मेडिटेशन का भी करते हैं कि हम जितना पॉजिटिव रहेंगे चीज़ें हमारी उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि हीलिंग तो अपने हिसाब से काम कर रही है, कोई भी मैजिक अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन जो हमारी अपनी वाइब्रेशन है, जो हमारा अपना एक थॉट प्रोसेस है, जो हमारा अपना एक बिलीफ है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यही चीज़ इसमें बताई गई है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो मोस्ट पावरफुल लॉ है इस पूरे ब्रह्मांड का। आप चाहें तो इससे बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दिस मैग्निफिकेंट लॉ गवर्न्स ऑल द एनर्जी, अट्रैक्टिंग लाइक एनर्जी टू लाइक एनर्जी। यानी कि ये जैसे आप हैं वैसी चीज़ें वो अट्रैक्ट करता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा अट्रैक्ट करता है। इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अगर हम कोई चीज़ को बहुत बार रिपीट करते हैं तो वो हमें सच लगने लगता है। एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि झूठ को भी अगर 100 बार रिपीट करा जाए तो वो भी सच बन जाता है। कैसे बन जाता है, कैसे हो जाता है? आपने देखा होगा कुछ लोग हैं, उनका बिलीफ पैटर्न इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने आप को उस चार दीवारी, अपने उस विचारों की चार दीवारी में इस तरह से घेर लेते हैं कि वो ही उनकी सच्चाई बन जाती है। फिर चाहे कोई उसको प्रूफ दे दे, लॉजिक दे दे, कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, वो इंसान समझता ही नहीं है, क्योंकि उसने उस चीज को इतनी बार महसूस करा होता है, बिलीव करा होता है, विजुलाइज करा होता है कि उसके लिए वो ही सच्चाई बन जाती है, अच्छी या बुरी जो भी है। इसी तरह से अगर हम किसी इंसान से मिलते हैं, हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन जैसा भी पड़ता है, या मान लो हमें वो इंसान पसंद नहीं आया और हमने बहुत डीपली अपने मान में ठान लिया कि भाई ये इंसान तो मेरे को पसंद नहीं है, इसने मेरे साथ एक बार गलत करा है, दोबारा भी कर सकता है या कर सकती है। वो बिलीफ हमारा अगर जितना स्ट्रांग होता जाएगा, अब वो इंसान कुछ अच्छा भी करेगा ना तो भी हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने वो जनरेट कर लिया अपने आसपास। और अगर हमने ये बिलीव कर लिया कि लोग हमारे साथ अच्छे नहीं हैं, लोग हमें बिट्रे करते हैं, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और उसके बाद अगर हम वो स्ट्रांगली बिलीव करने लग गए, तो उसके बाद हम उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। जहाँ हम ये बिलीव करते हैं, वाइस वर्सा, जहाँ हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, इवन अगर हमें लगता है किसी ने हमारे साथ तालमेल नहीं खाया, अच्छे से बात नहीं करी, या हमको लाइक नहीं करा, या हमको उतनी तवज्जो नहीं दी, अगर हम उसके दूसरे एस्पेक्ट को लेके हम एक ग्रैटिट्यूड में फील करें कि शायद इसने हमको वो रूप दिखाया इंसान का, या ये बताया कि ऐसे भी लोग होते हैं ताकि मैं सतर्क रहूं आगे के लिए, तो हम उसी चीज को जनरेट करेंगे। और ये सच्चाई है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने विजुलाइज करना है और मैं सिर्फ बता रही हूँ इसलिए आपको करना है। दिस इज लॉ, दिस इज साइंटिफिक लॉ। Now, Einstein has proved that everything in the universe is energy, and all the energy vibrates as a particular frequency. We are energy too. आइंस्टीन ने प्रूव करा है कि सब चीज़ें एनर्जी हैं, हर एनर्जी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। हम भी एनर्जी है, इसलिए हम भी वाइब्रेट करते हैं, और हम जैसा सोचते हैं, जैसा वाइब्रेट करते हैं, वैसे ही हमारे पास चीज़ें आती हैं। आप ग्रैटिट्यूड पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे, उतना ज़्यादा सोचोगे, उतना भी बोलोगे और फील करोगे, क्योंकि विचार बनाई जिंदगी नहीं, भाव बनाई जिंदगी। आपके विचार तब तक कन्वर्ट नहीं होते हैं जब तक आप उन्हें फील नहीं करते। फीलिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ओनली मेयर थिंकिंग एंड स्पीकिंग। सो फील इट फ्रॉम इनसाइड सो दैट उसका फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस जनरेट होना शुरू हो जाए, और वो और पावरफुल बनता जाए, और वो पावरफुल फ्रीक्वेंसीज जाकर यूनिवर्स में वाइब्रेट हो और आपके लिए वो चीज़ें लानी शुरू कर दे। अब सीक्रेट ग्रैटिट्यूड बुक इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स यू कैन एवर यूज टू द ट्रांसफॉर्म। ये सब चीज़ें इसके शुरू के 3-4 पेजेस में लिखी हुई है, तो ये आप अगर बुक ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। लेकिन जो लोग सीधा जनरल बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि उनको आसानी हो जाए। सीक्रेट ग्रैटिट्यूड बुक मेंटेन करने का कारण क्या है, या रीज़न क्या है, क्यों हमें एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना चाहिए। मैंने आपको सारी बातें बता दी, आपको पता है कि आपको ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, लेकिन इंसान है ना, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड,
आज हमने बात करी, मोटिवेशनल टॉक्स करे, हमको याद रहा, जैसे ही बात ओवर हुई हम भूल गए, उसके बाद फिर हम अपने नॉर्मल काम में लग गए और हमको याद ही नहीं रहा। और फिर हमने कुछ ऐसी हरकतें कर दी जहाँ पे हम अनग्रेटफुल हो रहे हैं उन चीज़ों के जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। तो इसीलिए जनरल मेंटेन करने से क्या होता है कि आप रोज एक डेडिकेटेड टाइम निकाल रहे हैं अपने लिए। चाहे आप मॉर्निंग टी ले रहे हैं, उस समय आप इससे लिखिए। सोते समय अगर आपको लगता है कि सोने से पहले आपको लिखना चाहिए, उस समय आप लिखिए। इवनिंग टी ले रहे हैं, जो भी टाइम आपको अच्छा लगता है, ऑफिस में खाली बैठे हैं, अपना जर्नल निकाल के लिखना चाहते हैं, उस समय लिखिए। जब आप लो फील कर रहे हैं या आप किसी के लिए ग्रेटफुल रियली फील कर रहे हैं, उस समय लिखिए। जब भी टाइम आप लिखते हैं, एक टाइम दिन में ज़रूर निकालिए और 5 मिनट आपने देने हैं। 5 से 10 मिनट तो देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ना किसी इंसान के लिए, लेकिन वो 5-10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं पूरी तरह से। आपकी ज़िंदगी इतनी खुशनुमा बना सकते हैं कि आप वापस आके ना इस वीडियो पे थैंक यू लिखेंगे मुझे। पहले तो आप लोगों को थैंक यू है कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, हमें इस तरह का एक बुक मैं अमेजोन पे लिंक डाल दूंगी, नहीं तो अगर आप जो भी जर्नल बना रहे हैं, सबसे पहले एक अच्छी सी कॉपी लीजिए, डायरी लीजिए। डायरी के फर्स्ट पेज पे जो मैं प्रोसेस फॉलो करती हूँ, सबसे पहले थैंक यू लिखते हैं और थैंक यू फील करना है, मन से फील करना है। अच्छा, ये बताने से पहले चलिए वो बाद में बताते हैं, मैं बाद में उन क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ जो मुझसे लोग पूछते हैं। पहले मैं तरीका बता देती हूँ। सो बिफोर यू बिगिन टू राइट एनीथिंग, रोज जब आप लिखेंगे, सबसे पहले आप हाथ जोड़ के आईज क्लोज करेंगे, सांसों पे ध्यान लाएंगे, एक उस मोड में पहुंचेंगे जहां पे आप अपनी लाइफ के प्रति ग्रेटफुल हैं और 20 टाइम्स या 21 टाइम्स आप बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर थैंक यू के साथ वो थैंक यू की फीलिंग आनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने आपको बता दिया कि ये बोलने से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ये बोलने से आपको पैसा मिल रहा है, ये बोलने से आपको आपका लव मिल रहा है, तो आप कह रहे हैं, तो फिर वो दिल से नहीं आएगा, वो एक्सपेक्टेशन से आएगा। दिल से फील करना है चीज़ों के लिए। थोड़ी देर के लिए उन चीज़ों को भूल जाइए जिसके लिए आप क्रीप कर रहे हैं या जो चीज़ें नहीं है। सिर्फ उन चीज़ों को याद रखिए कि भाई मैं थैंकफुल हूँ। 21 टाइम्स आपको थैंक यू बोलना है, फील करना है उस ग्रैटिट्यूड को, क्योंकि जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक आप रियली ग्रैटिट्यूड फील नहीं करेंगे, और जब तक आप रियली ग्रेटफुल नहीं होंगे वो यूनिवर्स में वाइब्रेट नहीं होगा। उसके बाद आप जिस दिन आप बैठे हैं, जैसे डेली आपने लिखना है, तो आप जब लिखने बैठ रहे हैं आप स्टार्ट करेंगे कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, या आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, आई एम इन ग्रैटिट्यूड फॉर दिस थिंग। कभी भी ये मत लिखिए कि आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, क्योंकि विल बी, यूनिवर्स को ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि फ्यूचर में उसको चाहिए या वो चाहिए। यूनिवर्स को सिर्फ ये समझ में आता है कि आप इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, तो वो चीज़ें आपके पास आज हैं या कल होंगी, आप पहले से ग्रेटफुल होंगे तो वो आपको देना शुरू कर देगा वो चीज़ें। उस पॉइंट पे हम बाद में आते हैं। पहले हमने क्या करना है कि हमको उन चीज़ों को लिस्ट करना है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, घर, खाना, एक अच्छी गाड़ी, कोई गैजेट, कोई पढ़ाई, हेल्थ, किसी भी चीज़ के लिए जिसको लगता है। आप कोई कहेगा जी मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, स्कूटर होगा, साइकिल होगी, कुछ भी नहीं है, पैर तो है। क्योंकि वी आर बीइंग creeping about that we don't have a vehicle and we don't have a car. There are the people who don't have the hands and legs, so we should be grateful that we are, we have all the body parts with us. We should be grateful that we are healthy. We should be grateful that we have a house to live in. We should be grateful, चाहे रेंट का है, चाहे अपना है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है। इवन अगर हमारे पास एक वक्त का खाना भी है खाने के लिए, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। पेंडेमिक के दौरान कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चली गई, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां जाने के बाद उनके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए उनको सोचना पड़ रहा था।
कितने सारे माइग्रेंट्स जो पैदल जाके अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, कितने लोग हैं जो अभी भी उभर रहे हैं उन क्राइसिस से, कितने लोग हैं जो कोरोना पीड़ित हो गए, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया या अपनी हेल्थ को खो दिया। तो अगर आप इस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो कि आप पैंडेमिक में भी सेव्ड हो, आपके पास खाना खाने के लिए, जबकि आप उन चीजों के लिए अनग्रेटफुल हो, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे पति का प्यार नहीं मिला, मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मिला, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। सब कुछ होगा, सब कुछ टाइम पे होगा, जो आपके लिए डिस्टाइंड है वो होगा, लेकिन जो है पहले उसके लिए तो ग्रेटफुल हो जाओ। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज वन थिंग। देन आप जब अपनी लिस्ट बना रहे हो, जब आप लिस्ट बनाना शुरू करोगे डेली की कि मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड कि हर दिन जब आप लिस्ट बनाने बैठोगे आपको और चीजें याद आती जाएंगी। आज आप सोचोगे कि हम लिस्ट बनाने लगोगे, यार मेरे पास तो एक या दो चीज़ें हैं, चलो ठीक है, मैं घर में बैठा हूँ, मैं घर में बैठी हूँ, मैं उसी के लिए ग्रेटफुल हूँ। लेकिन जब आप लिस्ट बनाना शुरू करोगे ना, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद आएंगी एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि लिस्ट लंबी होती जा रही है जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो, जो चीज़ें आपके पास हैं, बिकॉज मे बी यू हैव समथिंग जिसके लिए कोई दूसरा प्रे कर रहा है, विश मांग रहा है, ठीक है। एंड उसको थैंक यू लिखिए, उसको लिस्ट को नोट डाउन करिए। फर्स्ट राइट डाउन द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ। यहाँ पे इस बुक में बना रखा है, जो आप जनरल में बना सकते हैं, 2 सेक्शन बना रखे हैं डेली का, जैसे ये पेज है डेली का, यहाँ पे ग्रेटफुल नाउ एंड ग्रेटफुल इंटेंशंस। तो ग्रेटफुल नाउ का मतलब जो चीज़ें हमारे पास अभी हैं, 3 टाइम अ फूड टू ईट, अ हेल्दी लाइफ, if you are beautiful you can be grateful for your beauty, if you have dresses you want, you can be grateful for the dresses you want, you can be grateful for anything, your parents, your siblings, anything, घर है, कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़। अगर आपको आज चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, वो चॉकलेट आपको आज की आज मिल जाती है किसी भी तरीके से, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, कि छोटी विश भी पूरी हो गई। वो लिखिए आज आप ग्रेटफुल किस किस चीज़ों के लिए, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। सेकेंड पेज आता है ग्रेटफुल इंटेंशंस। ग्रेटफुल इंटेंशंस वो होती हैं जो चीज़ें हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो, जैसे कि अ लविंग पार्टनर, अ बिग कार, अ बिग होम, अ बैंक बैलेंस, वट एवर यू वॉन्ट। उसके लिए लिखिए आई एम बींग ग्रेटफुल फॉर हैविंग अ लविंग पार्टनर। मैंने बताया, रिमेंबर, जब आप ग्रेटफुल इंटेंशंस भी लिख रहे हैं तो आपको वैसे ही लिखना है आई एम बीइंग ग्रेटफुल, आई विल बी ग्रेटफुल नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं समझता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। यूनिवर्स सिर्फ ये जानता है कि जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है और वो देना शुरू कर देता है। तो ग्रेटफुल इंटेंशंस में जो चीज़ें आपको चाहिए उनकी लिस्ट लिखिए और ये डेली प्रैक्टिस करिए। जब आप ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, आप हर इंसान को वैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं जैसा कि वो है। आज कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है या मे बी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको लगता है कि ये इंसान मेरे को बहुत बॉदर कर रहा है। लेकिन जब आप ये ग्रेटिट्यूड जर्नल करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये नहीं होता तो शायद ये नहीं होता। जैसे like I always write in my journal, I am grateful to all of my clients who has chosen me to teach them. I am grateful to all of my clients who has chosen me to heal them. I am grateful to all of my subscribers who has chosen to watch my video, who has chosen to subscribe my channel. क्यों? क्योंकि वो है तो चैनल है, वो है तो मैं हूँ। हाँ, कभी कभी माफ़ी ज़रूर मांगते हैं कि हे भगवान माफ़ करना कि हमारी जीविका लोगों के दुखों पे चलती है, जो कि एक डॉक्टर के यहाँ मैंने लिखा हुआ पाया था और मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था। लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू पीपल कि दुख तो पूरी दुनिया में भरे ही पड़े हैं, जब तक हम हैं हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों चीज़ें होंगे, लेकिन मेरे को वो काबिलियत मिली कि मैं किसी को हील कर पाऊँ, मैं किसी को मदद कर पाऊँ, और उस इंसान ने मुझे चूज़ करा इतने सारे लोगों में से, उसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर आज की तारीख में आपके पास काम है, नौकरी है, चाहे वो आपकी मर्जी की है या नहीं,
चाहे उसमें पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, चाहे कट होके मिल रहा है, चाहे वो आपको देर तक काम करा रहे, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज ऐसे भी लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। आज आपके पास नौकरी नहीं है तो अपनी काबिलियत के लिए ग्रेटफुल होइए, क्योंकि वो काबिलियत आपको नौकरी दिला सकती है। तो इसीलिए जितना हम ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे उतना हम वो चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। So here you can write a thank you, and then you can list your start things which you have and you are grateful for. Then you can write your intentions here, and you can do it daily like this, like the way I am doing it. और जब तक आपका ये जर्नल भरेगा तब तक आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो रहा है। अब बहुत सारे लोग फिर से लिखेंगे कि मैम मुझे ये लिखना है, मैं इसको कैसे ड्राफ्ट करूँ, मैं इसको कैसे ड्राफ्ट करूँ। ड्राफ्ट करने की कोई लैंग्वेज नहीं होती। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, किसी भी चीज़ में ड्राफ्ट करिए। बस आपने आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर चीज़ें लिस्ट कर देनी है, आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर इंटेंशंस लिस्ट कर देनी है, और फील करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपीज़ चाहिए, तो आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर दिस 1 लाख रुपीज़ पहले से लिखिए और फील करिए कि वो आपके पास है। That is how this gratitude journal works. And this is definitely something which I am using for many years and I have been benefited for it. मेरे अपनी पर्सनालिटी में आप देखेंगे कि जब आप ये चीज़ यूज़ करते हैं ना, आपकी अपनी पर्सनालिटी में कितना चेंज आता है। आपका पेशेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। आप हर इंसान को उसके नज़रिए से देखना शुरू करते हैं, हर इंसान को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, उसके थॉट प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, और आपके रिश्ते कितने खूबसूरत हो जाते हैं। जो लोग मैरिड हैं या जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो लिख सकते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस एंड दिस। जो आपके पार्टनर की अच्छी चीज़ें बेशक 1 या 2 नज़र आती हैं, लिखिए, और जो चीज़ें आपको चाहिए कि वो उनके अंदर आए वो इंटेंशन में लिखिए और बिलीव करिए कि वो ऑलरेडी वैसे हैं। फिर देखिए रिश्ते कितने खूबसूरत हो रहे हैं, है ना ये मैजिक। तो ये ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप का पहला पार्ट था। अगर आप लोग इस तरह की वर्कशॉप्स मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करें, तो हम 21 डेज का एक वर्कशॉप वेबिनार गूगल मीट पे शेड्यूल कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे। आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। कम से कम 10 पार्टिसिपेंट होने चाहिए ताकि हम शेयर कर सके, बात कर सके, क्योंकि 21 डेज का होगा, रोज आधा घंटा हम उसको देंगे। और ये आप ऑर्डर कर लीजिए जितनी जल्दी हो सकता है। बहुत मेरे को ये अमेजोन पे 526 रुपीज़ का कुछ मिला है। कभी कभी इसका चार्जेस 450 तक भी पहुंच जाता है, तो आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगी जिन लोगों को चाहिए। और जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था वो इसी के पन्नों के कुछ पार्ट थे जिस पे लिखी हुई थी। बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच, and I am being grateful for you to come here and watch my videos. Do like, comment and share.